बिहार विधानसभा चुनाव 2025 इसी साल के अंत में होने हैं। ऐसे में इसे लेकर तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। दिल्ली में एनडीए के 4 यार बीजेपी, जेडीयू सहित जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की पार्टी के नेता बैठक करने के लिए बैठेंगे। इस दौरान एजेंडे पर बिहार चुनाव ही होगा। ये बैठक बीजेपी नेता संजय जायसवाल के आवास पर होगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। एनडीए के सहयोगी दलों से जेडीयू के संजय झा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के जीतनराम मांझी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान जैसे बड़े नेता शामिल होंगे। इस बैठक का मुख्य मुद्दा बिहार की राजनीति है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के चेहरे होंगे या बीजेपी कुछ नया जुगाड़ सोच रही है। एनडीए ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की सत्ता के केंद्र में हैं, लेकिन उनकी उम्र और हाल के वर्षों में बार बार गठबंधन बदलने की वजह से उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। तो आज की बैठक में नीतीश की भूमिका पर सहमति बनाना एनडीए के लिए जरूरी होगा। अगर बीजेपी नीतीश को आगे रखती है तो ये गठबंधन की स्थिरता का संदेश होगा, लेकिन अगर कोई नया चेहरा उभरता है तो ये नीतीश के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके विधानसभा में 84 विधायक है। जेपी नड्डा की मौजूदगी और 29 मार्च को अमित शाह के प्रस्तावित पटना दौरे से साफ है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव को अपने हाथ में रखना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लगभग 100 सीटों पर लड़ना चाहती है, जो जेडीयू से 5-10 सीटें ज्यादा है। ये संकेत देता है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाने की तैयारी में है। तो क्या ये बैठक नीतीश को किनारे करने की शुरुआत है या फिर बीजेपी सहयोगियों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है? अब सवाल ये उठता है कि बिहार में 4 यार की भूमिका क्या होने वाली है। एनडीए के 4 प्रमुख सहयोगी संजय झा, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में अपनी अपनी मांगे रखेंगे। चिराग पासवान अपने लगभग 6% वोट बैंक को लुभाने के लिए हाजीपुर सहित 6 से 8 सीट मांग सकते हैं। मांझी महादलित समुदाय के लिए 2 से 3 सीटों की दावेदारी करेंगे, जबकि कुशवाहा व कोयरी के 8 से 10% वोटरों के लिए उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 2 सीटें चाहते हैं। संजय झा नीतीश की ओर से जेडीयू के लिए 90 से 95 सीट पर अड़ सकते हैं। ये बैठक सीट बंटवारे का ब्लू प्रिंट तैयार कर सकती है, लेकिन सहयोगियों की बढ़ती मांगे बीजेपी के लिए सिरदर्द भी बन सकती है। एनडीए में 243 में से 225 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो 2010 के 206 सीटों के रिकॉर्ड से आगे जाने की महत्वाकांक्षा दिखाता है। इसके लिए महागठबंधन को विपक्षी महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस, वामदल के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले हमले का जवाब देना होगा। तेजस्वी ने महिलाओं के लिए 2500 रुपए मासिक भत्ता और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जैसे लोक लुभावन वादे किए हैं। एनडीए इस बैठक में नीतीश सरकार के विकास कार्यों और केंद्र की योजनाओं को हथियार बनाकर विपक्ष को घेरने की रणनीति बना सकता है। तो कुल मिलाकर इस बैठक में सीट बंटवारे का ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच सत्ता संतुलन की खींचतान जारी रहेगी। तो क्या नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य नेता बने रहेंगे या बीजेपी धीरे धीरे उन्हें किनारे करने की कोशिश करेगी? बिहार की राजनीति में ये बैठक एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकती है। खैर, इससे पहले आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर